नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 8th पे कमीशन को अप्रूव कर दिया है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे सरकारी एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, अब कहा यह जा रहा है जो रिपोर्ट है 8th पे कमीशन की, ये या तो इस साल के एंड में डिपॉजिट होगी या फिर 2026 के स्टार्टिंग में, और अभी इसकी फाइनल डेट डिसाइड नहीं हुई है कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा, लेकिन ये अप्रूव हो चुकी है। दोस्तों, अब कहा यह जा रहा है कि जो हमारी जीडीपी है वो सेकंड फेज में 5.85 आ चुकी है, यानी कि काफ़ी गिर गई है। तो गवर्नमेंट अपने जो कि हमारा एंड कंज्यूमर था उसके पास इतना पैसा था कि वो अब हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर पा रहा था, स्टेबल कर पा रहा था। दोस्तों, अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सपोर्ट करिए ताकि उनकी बाइंग पावर बढ़े और डिमांड और गुड्स एंड सर्विसेज जिससे बढ़े और इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ पे कमीशन कैसे इफेक्ट करती है इकोनॉमी को। जो पे कमीशन है दोस्तों, उसका मतलब होता है रिवाइज करना सैलरीज को करंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स की, और ये हर 10 साल के बाद अप्लाई किया जाता है। अच्छा, अब दोस्तों, इस जब 7th पे कमीशन लागू किया गया था मोदी सरकार द्वारा 2016 में, तो 1 लाख करोड़ रुपए लगे थे। लेकिन जब 7th पे कमीशन जब दोस्तों अप्लाई हुई थी तब सैलरी 8,000 से बढ़ा के 17,000 कर दी गई थी, और मिनिमम जो हाई रैंक लोगों की सैलरी थी वो 2.5 लाख रुपए थी। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन। 6th पे कमीशन जो कि मनमोहन जी के टाइम आई थी 2006 में, और 7th पे कमीशन जो कि मोदी जी के टाइम आई थी 2016 के अंदर। अच्छा दोस्तों, कहा यह जाता है कि जो पे बैंड्स थे उनके अंदर 4800 रुपये और 5200 रुपये रहते थे 2006 के अंदर, लेकिन उनको 2016 के अंदर सिंप्लीफाई किया गया। मिनिमम सैलरी जो 2006 में थी वो 7,000 थी, जो कि बढ़ के 16,000 हो गई 2016 में। मैक्सिमम सैलरी 80,000 थी 2006 में, जो कि बढ़ के 2.5 लाख रुपए होगी 2016 में। फिटमेंट फैक्टर जो 2006 में था वो 1.86 जो कि बढ़ के 2.57 हो गया। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है दोस्तों, आपकी जो बेसिक सैलरी है यानी कि जैसे कि 10,000 रुपये, उसके अंदर आपका फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि 1.86 तो 18,600 हो गई। अब दोस्तों, अलाउंसेस पे भी फोकस किया गया था 2006 में, हाउसिंग और ट्रेवल अलाउंस पे, लेकिन फर्दर इसको और अपग्रेड और रैशनलाइज किया गया 2016 के अंदर। ग्रेचुइटी जो थी दोस्तों वो 2006 में 10 लाख रुपए थी और ये बढ़ के 20 लाख रुपए हो गई 2016 के अंदर। ग्रेचुइटी जो होती है दोस्तों, ये जब कोई एम्प्लॉय काफी टाइम तक काम करता है और रिटायर होता है तो उसको ग्रेचुइटी मिलती है, तो इसके ऊपर डर्नेस अलाउंस भी मिला था 2016 के अंदर। साथों साथ जो पेंशन थी वो 2006 से बढ़ के 2016 में 9,000 हो गई, और डर्नेस अलाउंस जो है उसको भी मद्देनजर रख के देखा गया, किसको, महंगाई को देखते हुए। डर्नेस अलाउंस होता है दोस्तों, साल में हर 2 बारी 3% के हिसाब से सैलरी पे हाइक मिलता है, इसको डर्नेस अलाउंस बोला जाता है दोस्तों। अब जो 8th पे कमीशन है उसको और मॉडर्नाइज किया गया 7th पे कमीशन को देखते हुए। और दोस्तों, अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से 2.86 करती है तो इससे क्या होगा दोस्तों, 186% सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज की बढ़ जाएगी। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि सरकार इसको कैसे डिजाइन करती है। अच्छा दोस्तों, अब जो लोगों का कहना है कि 8th पे कमीशन में लोग जो सरकार से डिमांड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सैलरी को 18,000 से बढ़ा के 25 से 30,000 कर देना चाहिए। साथों साथ फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 से बढ़ा के 3.5 और 3.8 कर देना चाहिए। साथों साथ दोस्तों, ट्रैवल अलाउंस और हाउसिंग अलाउंस को भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ट्रैवल और हाउसिंग बहुत महंगी है। साथों साथ डर्नेस अलाउंस को भी इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए सरकार को देखना चाहिए उसके ऊपर भी, और साथों साथ पेंशन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो ये लोगों की डिमांड है। अब देखते हैं सरकार इसको क्या कैसे देखती है और कैसे इस पे काम करती है। बट सुनने में ये आ रहा है कि सरकार सैलरी पे हाइक देगी लोगों की, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के हिसाब से, और कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। जो फेवर में वो ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से जिसको सैलरी दी जाएगी तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, साथों साथ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी और प्राइवेट सेक्टर के साथ अच्छी अलाइनमेंट होगी। और दोस्तों, जो लोग खिलाफ है वो ये कह रहे हैं कि इसमें तो फेवरेटिज्म होगा, इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन होगा, साथों साथ जॉब इनसिक्योरिटी होगी और पॉलिसीज जो है वो अच्छे से डिजाइन नहीं की जाएंगी। तो बहुत लोग इसके एथिकल रीजंस में हैं। तो दोस्तों, ये रीजंस हैं, कुछ फेवर में हैं, कुछ अगेंस्ट हैं। अब दोस्तों, ये 8th पे कमीशन अप्रूव हो चुका है, ये तो पक्की बात है, लेकिन ये कौन सी डेट को आएगा, ये बजट के बाद आता है, साल के बीच में आता है या अगले साल की शुरुआत में आता है, ये तो वक्त बताएगा। और किस हिसाब से ये आएगा, किस हिसाब से इसको सरकार डिजाइन करेगी, ये जल्द ही सामने आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।